दोस्तों नमस्कार। कल से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसे बजट सत्र भी कहते हैं। कल के बाद यानी परसों 23 तारीख को निर्मला सीतारमन हलवा चखेंगी, माने बजट पेश करने के लिए आएंगी। तो वित्त मंत्री का बजट पेश होगा और उसके बाद सदन में बहस शुरू होगी। राहुल गांधी इन दिनों छुट्टियों पर हैं, छुट्टियों से लौट करके तैयारी कर रहे हैं। जाहिर तौर पर छुट्टियों में भी हैं तो तैयारी कर रहे होंगे। जिस तरह से पिछले सत्र में उन्होंने बखिया उधेड़ी थी नरेंद्र मोदी की राजनीति की और हिंदुत्व का अर्थ, उसके मायने समझाए थे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत बहुत जोरदार हमले बोले थे कि आप तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, ये बात कहते हैं। राहुल गांधी के पहले भाषण ने सुर्खियां ही नहीं बटोरी थी, बल्कि एक बड़ी लकीर खींच दी थी। ये बजट सत्र बहुत हंगामेदार होने जा रहा है। बजट सत्र पर मैं बात करूं उसके पहले जिस मुद्दे पर आज बात करनी है वो दरअसल ये है कि आज जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें ही नरेंद्र मोदी की कमजोरी साफ दिखने लगी। एनडीए के कई घटक दल पहुंचे नहीं, मसलन जयंत चौधरी नहीं थे, उसमें जीतन राम मांझी नहीं थे। जयंत चौधरी उसी वक्त एक सभा में पत्रकारों का जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ के फैसले पर हमला बोल रहे थे। जो मुजफ्फरनगर में पहले फैसला आया, जो फरमान जारी हुआ कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जो भी ढाबे, जो भी गुमटियां हैं, जो ठेले वाले हैं, वो सब अपना नाम प्लेट लगाएंगे। जाहिर तौर पर नेम प्लेट तो हिंदू भी लगाएंगे, लेकिन असली हमला मुसलमानों पर है। इसके जरिए दलितों को भी कहीं ना कहीं अपने पुरातन इतिहास से परिचित कराना है कि साहब इस व्यवस्था में तो ऐसे ही चलेगा। मैंने जो हिंदुत्व है आज का, वो दरअसल वही पुराना ही, जिसको आप कह लें कि महाराष्ट्र में जो एक शासन चलता था पेशवाई, उसी किस्म का वही मानसिकता वही है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस समय बेहद कमजोर विकेट पर है। आज सर्वदलीय बैठक में भी ये मुद्दा उठा और इस मुद्दे पर दबाव डाला गया बाकायदा कि नरेंद्र मोदी इस फैसले को बदलवाएं, यानी योगी आदित्यनाथ पर यह दबाव डालें कि वो इसे वापस लें। चिराग पासवान भी कह चुके हैं कि यह फैसला समाज के हित में नहीं है। केसी त्यागी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका भी दो टूक जवाब आ चुका है और उन्होंने कहा है कि ये ठीक नहीं है। इस तरह से चिन्हित करना और सामाजिक सौहार्द को ये बिगाड़ने वाली पहल है। चंद्रबाबू नायडू का इस पर कोई कमेंट नहीं आया। चंद्रबाबू नायडू का क्या स्टैंड है और आज क्यों वो नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल पैदा करने वाले हैं, मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन पहले अपनों से ही क्यों घुरे हुए हैं नरेंद्र मोदी। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, जनता दल यूनाइटेड, इधर जयंत चौधरी, ये सब एक सुर में ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रियों को लेकर के दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का जो फरमान जारी किया है वो असंवैधानिक है, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला है और एक ओछी मानसिकता से लिया गया निर्णय है और इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। जयंत चौधरी ने तो यहां तक कह दिया है कि ये वापस लेना पड़ेगा। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को निर्देशित करेंगे कि साहब फैसला आप लें? क्या ये योगी आदित्यनाथ का पैंतरा नहीं है? मैं पिछले वीडियो में भी इस बात को कह चुका हूं
कि दरअसल योगी आदित्यनाथ ने एक चुनौती पेश की है इस फरमान के जरिए। अपनी जो फायर ब्रांड छवि हिंदुत्व की है उसको और ज़्यादा पैना और धारदार करने के लिए, और दूसरी तरफ गुजराती लॉबी को नीचा दिखाने के लिए ये पूरा गेम किया गया है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो एनडीए की सरकार चला नहीं रहे हैं, एनडीए की सरकार चला रहे हैं नरेंद्र मोदी। सेटिस्फाइड नीतीश और नायडू को किसको करना है, या एनडीए के जो घटक दल हैं जिनके साथ आपने धर्मनिरपेक्षता को एक तरह से इस बार थोड़ा एक आध शब्द बोल दिया है उस पर, तो हम मान लेते हैं कि इस बार आपने जो सम्मान दिया है, तो ऐसे में ये जब दबाव पड़ रहा है तो क्या नरेंद्र मोदी इसके लिए योगी आदित्यनाथ पर यह दबाव डालेंगे कि आप फैसला वापस लें? अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं तो क्या मोदी जी की पूरी राजनीति कटघरे में नहीं खड़ी हो जाएगी? इतना तो नरेंद्र मोदी कभी नहीं घिरे थे। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के नंबर 2 की लड़ाई में और योगी आदित्यनाथ को रबर स्टैंप नहीं बना पाने के एक तरह से ख्याल में नरेंद्र मोदी के सामने योगी जी ने एक बड़ा दांव चल दिया है। और वो दांव ये है कि अगर मोदी जी फोन करके ये कहते हैं कि साहब आप इस फैसले को बदलिए, तो ये खबर लीक होगी। इस खबर के लीक होने का मतलब है कि जो भी हिंदुत्व के आधार पर बीजेपी के साथ जुड़े हैं, खास करके जो अपर कास्ट तबका है, जो मोदी जी की लोकप्रियता में गिरावट आई है वो और गिरावट नीचे जाएगी। बीजेपी के भीतर योगी आदित्यनाथ का कद तेजी से बढ़ेगा, यानी उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। ये योगी आदित्यनाथ चाहते हैं। ये एक शह दे दी है योगी आदित्यनाथ ने। अब इसमें मात मिलती है कि नहीं मिलती है ये देखना होगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। ये भी तय लग रहा है कि खुद नरेंद्र मोदी योगी पर दबाव नहीं बनाने की कोशिश करेंगे, बल्कि राजनाथ सिंह आजकल उनके तारणहार बने हुए हैं। हर जगह राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं। जैसे आज सर्वदलीय बैठक में भी राजनाथ सिंह थे। राजनाथ सिंह के जरिए वो मैसेज करवाया जाएगा, संभावना इसकी ज्यादा है। लेकिन उस मैसेज को योगी आदित्यनाथ कैसे ट्रीट करेंगे? ए.के. शर्मा को जब भेजा था नरेंद्र मोदी ने, तो 6 महीने तक योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात नहीं की। ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और संजय चौहान से लेकर के और दारा सिंह चौहान, ये कई ऐसे लीडर हैं जो अमित शाह के गुट के माने जाते हैं, और इन सबको उनकी अपनी हैसियत दिखाने का काम योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं पहले ही। राजभर का तो बेटा ही चुनाव नहीं जीत पाता है। जो दंडवत हुआ था योगी आदित्यनाथ के सामने, राजभर की पूरी जो पॉलिटिक्स स्वाभिमान की थी, सम्मान की थी, वो उसी दिन धराशायी हो गई। और लगने लगा कि ये नेता बिल्कुल निहायत स्वार्थपन से और अपने बेटे को जिताने के लिए सब कर रहा है, और बेटा योगी के चरणों में पड़ा हुआ है। तो राजभर समाज भी ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ हो गया। संजय निषाद की भी यही कहानी है, और अनुप्रिया पटेल किसी तरीके से अपनी सीट बचा सकी। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ कभी भी नरेंद्र मोदी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। तो क्या मोहन भागवत के जरिए ये मैसेजिंग कराई जाएगी? जाहिर तौर पर अगर मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ को कन्विंस करते हैं तो शायद योगी आदित्यनाथ मान जाएं, लेकिन सीधे तौर पर इसको वापस लेने का मतलब है कि योगी आदित्यनाथ की हार, और हिंदुत्व जो उनका है फायर ब्रांड वाला, उसकी भी हार होगी। तो एक तरह से मामला इतना बुरी तरीके से फंस गया है कि न तो इसमें से निकलते बन रहा है और ना ही उसमें डूबते बन रहा है। ये योगी आदित्यनाथ ने फंसा दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपने ही जाल में, अपनों के ही जाल में, अपनों के ही हमले में फंस गए हैं नरेंद्र मोदी। इधर चंद्रबाबू नायडू, उनका फरमान है कि आंध्र प्रदेश को आप स्पेशल पैकेज दीजिए। जेडीयू की डिमांड आ रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, और
10 साल में पहली बार बीजू जनता दल, जो उड़ीसा में नवीन पटनायक की पार्टी है, जो 10 साल से मोदी जी के साथ थी और चुनाव हारने के बाद वो अब विपक्ष के साथ आ गई है अनौपचारिक रूप से। आज बीजू जनता दल के नेताओं ने भी ये डिमांड की है सर्वदलीय बैठक में कि उड़ीसा को भी स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। तो ये जो आर्थिक जो खींचतान होने वाली है कि आंध्रा को अगर आपने स्पेशल पैकेज दिया तो बिहार को क्यों नहीं देंगे, बिहार को दिया तो फिर उड़ीसा ने क्या बिगाड़ा हुआ है, फिर तो योगी आदित्यनाथ भी मांग सकते हैं स्पेशल पैकेज। इससे नरेंद्र मोदी की स्थिति बेहद डावाडोल होने जा रही है। एक और दबाव जो नरेंद्र मोदी पर बन रहा है कि विपक्ष कह रहा है कि ये जो फरमान जारी हुआ है उस फरमान को वापस किया जाए। यानी जो बात जयंत चौधरी कह रहे हैं, जो चिराग पासवान कह रहे हैं, वही उसी को मुखर रूप से विपक्ष भी कह रहा है। और ये अल्टीमेटम है कि अगर आप इसको नहीं करते हैं तो फिर मानसून सत्र में इसी पर हंगामा होगा। राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में पहुंचेंगे और इस पे तो उत्तर प्रदेश से अभी अखिलेश यादव वहां पहुंचे हुए हैं पार्लियामेंट में 37 लोगों को एक साथ लेकर के। वो एक मजबूत बना हुआ है उत्तर प्रदेश का कारवां। इसके अलावा ममता बनर्जी की पूरी सेना होगी, महुआ मोइत्रा से लेकर के और कल्याण बनर्जी तक। इधर आपके शरद पवार, मराठा छत्रप उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बिहार से लालू प्रसाद यादव के शेर और राहुल गांधी के तो बब्बर शेर रहेंगे। ये जो परिस्थितियां हैं कि विपक्ष इस बार बहुत मजबूत है। विपक्ष पिछले 10 साल की तरह का नहीं है कि आपने उनको दर्जा भी नहीं दिया। इस बार संवैधानिक नियमों के तहत वो पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो ऐसे में जो सर्वदलीय दल की बैठक में जो फरमान जारी हुआ है कि कांवड़ यात्रा से लेकर महंगाई, बेरोजगारी का जो सवाल है, अग्निवीर का मुद्दा है, इन मुद्दों पर लीडर ऑफ अपोजिशन की आक्रामक आप मुद्रा देखेंगे पार्लियामेंट के भीतर मानसून सत्र में। तो मानसून सत्र हंगामेदार ही नहीं होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी के लिए बेहद मुश्किल वाला ये समय होने जा रहा है और नरेंद्र मोदी के लिए अब कहा जा सकता है कि दिन अच्छे नहीं हैं उनके। लोगों के लिए हो सकता है अब अच्छे दिन आ रहे हो। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।